Hello everyone, welcome back to the channel. Hope you all are doing well. Yes, we are doing chapter money and credit in economics. So we'll discuss the topic formal sector credit in India. We have seen in the above examples that people obtain loan from the various sources. Yes, the various type of loans can be conventionally grouped as formal sector loans and informal sector loans. कह रहे हैं अभी आपने पहले एग्जांपल्स में ये देखा कि लोग अलग अलग जगह से लोन लेते हैं. अब क्या है, हमने इनको दो पार्ट्स में ग्रुप कर दिया है, दैट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. Among the former are loans from banks and cooperative. The informal lenders include money lenders, traders, employers, relatives and friends etc. दे आर सेइंग कि फॉर्मल सेक्टर्स में या फॉर्मल जो लोन्स देते हैं वो कौन देता है, बैंक्स और कोऑपरेटिव. और इनफॉर्मल के अंदर आते हैं आपके मनी लेंडर्स, ट्रेडर, एम्प्लॉयर, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. जब आप इनसे लोन लेते हैं तो वो इनफॉर्मल होता है. अब यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, आप इजीली देख सकते हैं ग्राफ में कि इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर से कितना लोन लिया जा रहा है. इन ग्राफ वन यू कैन सी द वेरियस सोर्स ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया. ये रूरल एरिया का दिया है. इज मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर और द इनफॉर्मल सेक्टर. आपको दिख रहा है कि ज़्यादा लोन कहाँ से लोग ले रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर से या इनफॉर्मल सेक्टर से. The Reserve Bank of India supervises the functioning of formal source of loan. For instance, we have seen that the banks maintain a minimum cash balance out of the deposits they receive. तो रिजर्व बैंक जो है वो हेड है किसकी, फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स जो प्रोवाइड करती हैं उनकी, यानी बैंक्स और कोऑपरेटिव की. और हमने ये भी देखा है, ये भी पढ़ा है कि बैंक्स जो है अपने पास सिर्फ मिनिमम ही कैश बैलेंस रखती हैं, बाकी वो एज अ लोन जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और 15% अपने पास रखती हैं. दी RBI मॉनिटर्स द बैलेंस इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस. RBI का ये काम होता है कि वो मॉनिटर करती है कि बैंक्स के पास कितना कैश है. Similarly, the RBI sees the bank give loans not just to profit-making business and traders but also to small cultivators, small scale industries, to small borrowers, etc. आरबीआई ये भी देखती है कि बैंक जो है सिर्फ लोन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन को ना दे या ट्रेडर्स को नहीं दे, बल्कि जो छोटे छोटे कल्टिवेटर्स या छोटी इंडस्ट्रीज़ वाले हैं या स्मॉल बोरोवर्स हैं उन सबको भी लोन प्रोवाइड करें. Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom at what interest rate. और एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद मे बी 6 मंथ, मे बी ईयर, मे बी इन 3 मंथ्स की चेक करती है आरबीआई कि किसको कितना लोन दिया है बैंक ने और किस रेट पर दिया है. There is no organization which supervise the credit activities of lenders in the informal sector. बट इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इस चीज़ को देख रहा है, सुपरवाइज कर रहा है कि कौन किसे किस रेट पे कितना लोन दे रहा है. दे कैन लैंड एट वॉट एवर इंटरेस्ट रेट दे वॉन्ट. जितना भी इंटरेस्ट रेट चाहे इनफॉर्मल में वो चार्ज कर सकते हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं है. देयर इज़ नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक. और कोई ऐसा नहीं है जो उनको रोके जब वो एक अनफेयर मीन्स यूज़ कर सकते हैं अपना पैसा वापस लेने के लिए, तो ऐसा कोई नहीं है. कंपेयर टू द फॉर्मल लैंडर्स, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लैंडर्स चार्ज अ मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन. और अगर हम फॉर्मल लैंडर से कंपेयर करें तो जो इनफॉर्मल लैंडर्स हैं वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं. दस द कॉस्ट ऑफ द बोरोअर ऑफ इनफॉर्मल लोन इज़ मच हायर. इसलिए जो कॉस्ट है इनफॉर्मल बोरोवर्स की वो ज़्यादा होती है फॉर्मल वालों से, क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है. हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स अ लार्जर पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द बोरोवर इज़ यूज टू रीपे द लोन. अगर आपको पता है कि बोरोइंग की कॉस्ट हायर है तो आप जितनी भी कमाओगे, जितनी भी अर्निंग होगी वो सारी की सारी बोरोवर के पास चली जाएगी और लोन पे करने में आपके पास नहीं बचेगा इनकम. हैंस बोरोवर हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर देमसेल्फ. अपने लिए बहुत कम ही इनकम बचेगी. और जो आपने देखा था श्यामल इन सोनपुर वाले केस में, इन सर्टन केसेस द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग कैन मीन द अमाउंट टू बी रिपेड इज़ ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोवर. और कई केसेस में तो ऐसा देखा जाता है कि इतना इंटरेस्ट रेट हाई होता है कि बोरोवर की जो इनकम होती है उससे भी ज़्यादा जो होता है लोन का अमाउंट होता है, इंस्टॉलमेंट होती है विद इंटरेस्ट रेट, और उसको उसके पास कुछ बचता ही नहीं है. दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेप्ट. इससे क्या होगा, कर्जा और बढ़ जाएगा. अब वो अपना खर्चा पूरा करने के लिए किसी और से कर्जा लेगा और ये एक जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा और वो एक डेप्ट ट्रैप में यानी कर्ज के जाल में फंस जाएगा.
Also, people who might wish to start an enterprise by borrowing may not do so बिकॉज ऑफ द हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. और जो लोग अपना छोटा मोटा या इंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहते हैं लोन लेके बोरोइंग लेके, तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि हायर कॉस्ट जो है बोरोइंग की वो बहुत ज़्यादा होती है. For these reasons, bank and cooperative societies need to lend more. इन्हीं रीजंस की वजह से जो है बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी को चाहिए कि वो जो है अपनी लैंडिंग इंक्रीज करें लोगों के लिए. दिस वुड लीड टू हायर इनकम एंड मैनी पीपल वुड कुड दैन बोरो चीपली फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स. क्या होगा इससे, उनकी इनकम भी जो है वो बढ़ जाएंगी और बच जाएंगी और वो कम रेट में या चीप रेट्स में अच्छे से लोन ले सकते हैं अपनी जो वैरायटी ऑफ नीड्स हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए. दे कुड ग्रो क्रॉप्स, do business, set up a small scale industry, etc. They could set up new industries or trade in goods. वो नई नई इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं. चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट. और अगर आप चाहते हैं कंट्री का डेवलपमेंट हो तो आपको जो क्रेडिट फैसिलिटी है उसे भी चीप और अफोर्डेबल रखना होगा. नाउ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स वॉट. अब ये देख लेते हैं किसको क्या, मतलब किसको फॉर्मल मिलता है और किसको इनफॉर्मल क्रेडिट मिलता है. ग्राफ 2 shows the importance of formal and informal source of credit for people in urban areas. तो यहाँ पे ग्राफ 2 दिया हुआ है, कह रहे हैं वो दिखा रहा है क्या इम्पोर्टेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज की पीपल जो अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं उनके लिए. पहले आपने रूरल एरिया का देखा था और अब अर्बन एरिया का जो है दिखा रहे हैं. द पीपल आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स. पीपल्स को 4 ग्रुप में डिवाइड करा है फ्रॉम पुअर टू रिच एज शोन इन द फिगर. तो पहले हम फिगर को ही एक बार देख लेते हैं. तो इस फिगर में हमें क्या दिख रहा है कि 4 कैटेगरी दिख रही है. एक तो बिल्कुल ही गरीब हाउस होल्ड है, फिर दूसरा हाउस होल्ड जिनके पास थोड़े से असेट्स हैं, तीसरे जो हैं वेल ऑफ हाउस होल्ड हैं, अच्छे हैं, और सबसे लास्ट में आपको दिया है रिच हाउस होल्ड. तो हम क्या देख रहे हैं, और ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो ये दिखा रहा है कि इनफॉर्मल सेक्टर से लोन जो लिया जा रहा है, और पर्पल वाले पार्ट से हमें ये शो हो रहा है कि फॉर्मल सेक्टर से कितना लोन लिया जा रहा है. अब देखते हैं. तो जो सबसे गरीब लोग हैं ये 85% लोन इनफॉर्मल सोर्स से ले रहे हैं और सिर्फ 15% जो है वो फॉर्मल से ले रहे हैं. फॉर्मल यानी बैंक एंड कोऑपरेटिव्स. अब जो उसके आगे हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट्स हैं तो वो 53% जो ले रहे हैं वो इनफॉर्मल से ले रहे हैं और 47% जो है वो फॉर्मल से ले रहे हैं. और वेल ऑफ हाउस होल्ड जो है वो 28% जो है मतलब इनफॉर्मल से ले रहे हैं, 72% फॉर्मल से ले रहे हैं. और ऑब्वियसली जो रिच हाउस होल्ड है वो 10% ही इनफॉर्मल से ले रहे हैं, अदरवाइज दे आर टेकिंग फ्रॉम द फॉर्मल. नाउ कम बैक हियर, compare this with the rich urban household. What do you find? Only 10% of their loans are formal. Sorry, you can see that 85% in the loans taken by the poor household in the urban areas are from informal source. मतलब ये है कि जो गरीब लोग हैं, जितने गरीब हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन ले रहे हैं, और जितने ज़्यादा अमीर हैं, जितने ज़्यादा वो रिच हैं, उनके पास असेट्स अच्छे हैं, तो वो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं. A similar pattern is also found in rural areas. The rich households are availing cheap credit from formal lenders, whereas the poor household have to pay a large amount for borrowing. और यही जो सेम सिचुएशन है वो रूरल में भी है कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है तो वो कम रेट पे लोन ले रहे हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है उनको रेट हाई देना पड़ रहा है. तो गरीब और गरीब ही हो रहा है. What does all this suggest? First, the formal sector still meets only about half of the total credit needs of the rural people. कह रहे हैं अभी भी यही है कि जो फॉर्मल सेक्टर है वो सिर्फ आधे लोगों की ज़रूरत को ही पूरा कर पा रहा है, क्रेडिट नीड्स को उनकी रूरल एरिया में, और जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनकी ज़रूरत कौन पूरा कर रहा है. इनफॉर्मल सोर्सेज जो हैं वो वहाँ से लोन लेकर के अपना काम चला रहे हैं. मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लैंडर्स कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट एंड डू लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोअर्स. तो क्या है, इनफॉर्मल लैंडर्स जो हैं वो हाई इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं और इनकम बहुत ना के बराबर इंक्रीज हो पा रही है लोगों की. Thus, it is necessary that banks and cooperatives increase their lending, particularly in the rural areas, so that the dependence on informal sources of credit reduces. तो कह रहे हैं ज़रूरी है कि जो बैंक्स और कोऑपरेटिव हैं उनको अपनी लैंडिंग फैसिलिटी इंक्रीज़ करनी चाहिए रूरल एरियाज़ में, कि जो लोग डिपेंड हैं इनफॉर्मल पे क्रेडिट पे वो कम हो सके उनका डिपेंडेंस. सेकेंडली, वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपैंड, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव्स दिस लोन. और जब ये एक्सपेंड हो फॉर्मल सेक्टर लोन जब देना अपना एक्सपेंड करे रूरल एरिया में,
तो ये भी देखना है कि सभी लोगों को लोन मिल पाए. एट प्रेजेंट इट इज़ द रिचर हाउस होल्ड रिसीव फॉर्मल क्रेडिट. अगर हम अभी की बात करें तो जो अमीर लोग हैं, अमीर घराने, सिर्फ उनको ही फॉर्मल क्रेडिट मिल रहा है, और जो गरीब हैं उनको अभी भी डिपेंड है इनफॉर्मल सोर्सेज पे. It is important that the formal credit is distributed more equally so that the poor can benefit from the cheaper loans. और ये भी ज़रूरी है कि जो फॉर्मल क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट हो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, गरीब लोगों को भी उसका फ़ायदा मिल सके और वो भी चीप लोन्स ले सकें. And I hope you get this topic well. And in the next class, we'll discuss the next topic, that is self-help group for the poor. And if you have watched the complete video, then please don't forget to hit the like button, subscribe the channel, and share this video with your friends. And we will meet in the next class. Till then, take care. Bye bye.